परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं भी परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોસણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનનું માહિમા આવ્યો. તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પટો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયાના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ રૂપમોહિ મંગળમ કુંકુમધારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિયુત નિરાકાર. सिद्धि उपाय है, इसमें मोक्ष का मार्ग क्या है अथवा परमानंद रूपी मोक्ष दिशा का उपाय किस प्रकार होता है उसका स्वरूप है. मोक्ष अर्थात आत्मानी शक्तिમાં જે શુદ્ધતા અને આનંદ પડા है उसकी व्यक्तता पूर्ण शुद्धता ने पूर्ण आनंद की हो जाना, उसका नाम मोक्ष कहने में आता है. उसका कारण भी स्वाभाविक ही चीज है. बराबर मोक्ष की पर्याय स्वभाव है, उससे प्रकट हुई है. ऐसे मोक्ष का मार्ग स्वभाव के आश्रय से अथवा स्वभाव में से प्रकट होता है. बराबर समझ में आया. भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप उसका सन्मुख दृष्टि करके जो दृष्टि ज्ञाननो लीनता प्रकट होती है कोई खरेखर शक्ति की अंशें व्यक्तता वो कारण मोक्ष का उपाय कहने में आता. समझ में आया. और ये शक्ति की पूर्ण व्यक्तता पूर्ण आनंद आदि की प्रकटता उसका नाम मोक्ष कहते हैं. समझ में आया. तो कहते हैं कि मोक्ष का पर्याय तो बंध का कारण कैसे कहा एम कहते हैं. 21 पहले चला ने आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप उसकी अंतर सन्मुख की दृष्टि ज्ञान रमणता वो तो मोक्ष का मार्ग है. बराबर. तो साथ में शुभ उपयोग है वो अपराधी नया पुण्य का कारण है. बराबर समझ में आया. નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ નામ શક્તિની स्वभावनी परिपूर्णता अंदर है. उसमें से शक्ति की व्यक्तता अंतर्मुख होकर स्वभाव प्रकट हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो तो खरेखर मोक्ष का कारण है. बराबर. साथ में शुभ उपयोग बाकी रहते हैं कि नया पुण्य आश्रव करने का कारण है. बराबर. कि बंध का कारण शुभ उपयोग अपराध से होता है. बराबर. त्रण दशा तो निरपराधी है. सत्य गुरुदेव. समझ में आया. बराबर. भगवान आत्मा उसका जो शुद्ध पवित्र स्वरूप उसका सन्मुख से दृष्टि ज्ञान जो प्रकट हुआ वो तो निरपराधी दशा है. बराबर. निरपराधी दशा का बंध में कारण होता नहीं.
और जो साथ में दया दान व्रत आदि जो खूबी कहेगा हो एक पीछे 22 में लेगा कि 2 ही मोक्ष का मार्ग एम कहेगा जी समझे बराबर कहते हैं जी कि आत्मा में साथ में शुभ उपयोग है कोई नया तीर्थंकर गोत्र अर्घ शरीर का पुण्य का कारण है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का मोक्ष मार्ग वो बंध का कारण है नहीं बराबर आया तो उतना भी सिद्ध कर दिया कि शुद्ध उपयोग जो आत्मा की दिशा है मोक्ष का कारण है बराबर शुभ उपयोग है अपराध है समझ में आया बराबर क्यों कि शुद्ध उपयोग का आश्रय द्रव्य है उसका फल मोक्ष है शुभ उपयोग का आश्रय पर है उसका फल बंध है बराबर दोई का कार्य भिन्न है दोई का कारण भी छता एक दूसरा का कार्य कहना व्यवहार है वो बात सिद्ध करते हैं बराबर समझ में आया आ लखन शास्त्र में एकता बताते हैं शास्त्र में ए लोगों आ किया है आ किया है आ किया शास्त्र में वो कहते हैं देखो एकस्मिनं समवायादयन्ति अविरोध कार्यदोऽपि यदहति घृतम् इति यथा व्यवहार तादृशोऽपि रूढ़िमित भाषाएं વધારે हो निश्चय करके यथार्थ में एक अधिकरण में परस्पर विरुद्ध 2 कार्यों के संबंध होने से एक ज प्रसंग में एक ज आधार में 2 कार्य प्रकट होने से अजी नाम लेते हैं पहला एक ज अधिकार आधार में परस्पर विरुद्ध 2 कार्यों के संबंध होने से जैसे घी जलाता है ऐसा एक का दूसरे में व्यवहार हो जाता है घी का आधार शीतलता का आधार घी है घी खरेखर शीतलता का कारण है बराबर पर साथ अग्नि का संबंध होते हैं तो अग्नि उष्णता का कारण है पर घी उष्ण होता है तो घी भी जलाते हैं ऐसा कहने में समझ में आया बराबर घी जलाते नहीं घी का तो स्वरूप ठंडा शीतल है जी हाँ नारायण स्वरूप कहते हैं ना वो नारायण नाम शीतल स्वरूप है समझ में आया अग्नि का संयोग होते हैं अग्नि तो उष्णता है तो वो उष्णता जलाती है पर घी का संबंध होने से घी जलाता है ऐसा कहने में ध्यान रखियो आ गाथा बसे 22 में आवशी पची मैं बराबर जी हाँ हाँ व्यवहार मोक्ष નું કારણ છે બેથી મોક્ષ મળ છે આ ગાથા પછી ગાથા લીધી છે समझ में आया ऐसा एक का दूसरे में व्यवहार हो जाता है उसी प्रकार समझ में आया तकरार है बहुत भाषा नहीं तकरार है ना भाई एम क्या केवल ज्ञान का कारण है जीव धनी कार्य है ऐसा शब्द में आते हैं शास्त्र में केवल ज्ञान का भाषा कार्य है ऐसा आता है लो तकरार ये तो साथ निमित्त संबंध देकर व्यवहार से कहा कि ऐसा केवल ज्ञान हो क्या ऐसी जीवधनी होती नीचे ऐसी होती नहीं बताने को ज्ञान का कार्य जीवधनी ऐसा बताया बराबर खरेखर जीवधनी कार्य ज्ञान का है ही नहीं समझ आया भाषा है तो पूर्व भाषा वर्गना की पर्याय कोई शब्द रूपण में है क्या भगवान परिणा है देव धनी रूपे हाथ भगवान परिणा है ना जीव धनी का कर्ता भगवान है समझ में आया पहला प्रश्न उठा एक में 2 चर्चा में जो तुम हमको पूछते हैं और हमारा से तुमको लाभ नहीं होता तो पूछते क्या समझ में आया हमको पूछते क्यों हम तो कहते हैं निमित्त से लाभ नहीं होता तो हमको पूछते क्यों तो हम नहीं बोलेंगे
मौन रहेंगे। अच्छा, मौन रहना न बोलना क्या ज्ञान का कार्य है? प्रश्न हुआ, समझ में आया? क्या ज्ञान करता है और भाषा कार्य है? समझ में आया देवलाल जी? है પણ ये बड़ी दूसरी बात है। पर यहाँ ज्ञान करता भाषा कार्य ऐसा है, जड़ की पर्याय का करता ज्ञान। क्या मान रहे? नहीं मानना। तुम्हारे से लाभ तुम तो निमित्त से लाभ नहीं मानते लो, निमित्त से लाभ नहीं मानते तो पूछते हूँ चला हमारे पास है निमित्त हमें है तुम्हारा, तो हमारा से कुछ लाभ तुमको होता है तो तुम पूछते कि नहीं? राजमल जी जो वकील आते हैं अंदर में दुरुपयोग है। नया क्या उनका पूछते क्यों? पर भगवान इच्छा होती है और ज्ञान की ऐसा युक्ति हो, भाषा अपने कान से निकलती है, समझते हैं अपने कान से, तो भाषा निमित्त कहने में आती है। भाषा करे कौन? हरे ब्रह्म। नया जड़ भाषा वर्गना है, वो वर्गना ही उसमें उपादान पने शब्द होने की लायकात उसमें है। क्या आत्मा में लायकात है? भाषा निकलती है कि आत्मा में लायकात से निकलती है? समझ में आया? जिसकी बहिर्दृष्टि है कि मेरा का है, वो अंतर्दृष्टि जाने के लायक नहीं है, कहते हैं। समझ में आया? मेरा कार्य भाषा का है, मेरा कार्य पर का है, उसकी दृष्टि पर ऊपर जाती है, उसको सो में आने का लायकात ही नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? इसकी दृष्टि मेरा कार्य तुम परमान है ही नहीं, मेरा कार्य मेरे में है, पर का कार्य पर में है, तो अपने स्वसन्मुख होने का उसको अवकाश मिलता है। पर का कार्य करने वाला पर से मेरे में होता है, बहिरात्म दृष्टि है कि बहिर्दृष्टि उससे खींच कर अंतर में हो सके नहीं। समझ में आया? है क्या कहा है वो? पर वो तो सत वस्तु है खरी खर। तो भाषा वर्गना में भाषा शब्द पर्याय होने की शक्ति है, उसमें पड़ा है पर्याय में भाई। શું કહ્યું? क्या समझ में आया? कि शब्द वर्गना में पर्याय होने, शब्द की पर्याय होने की उसमें पड़ी है। सत है तो प्रकट होता है, न हो तो कहां से हो? कि आत्मा में सत पड़ा है। भाषा की पर्याय होने की आत्मा में सत पड़ा है। समझ में आया? बराबर प्रभु। तुम्हें भाषा कहते हैं तो उनको समझाते हैं, तो ज्ञान भाषा में आते हैं कि नहीं? ना। समझ में आया? भाषा आत्मा का कार्य है। जैसे घी जलाते हैं ऐसा कहना ये व्यवहार है, यथार्थ है। पर एक साथ अधिकरण दिखकर घी जलाता है, जलाती तो भी नहीं, पर घी जलाता कहने में आता है। एक साथ आत्मा की पर्याय काम करते हैं, भाषा की पर्याय का संबंध देखकर आत्मा का भाषा कार्य है, ऐसा व्यवहार रूढ़ि से कहने में आता है। ऐसा है नहीं। समझ में आया? न्याय समझ में आते हैं? उसी प्रकार यहाँ भी व्यवहार प्रसिद्ध हो गया जो भाषा एम से ना तादृशोपी रूढ़ि मितम। रूढ़ि मित એટલે क्या? मर्यादा થઈ ગઈ, રૂઢિની મર્યાદા થઈ ગઈ, એ પ્રમાણે રૂઢિ પામી રૂઢિ। આ તો અમારે સંસ્કૃત વ્યાકરણ વાળા સંવત કરે છે, અમે તો કઈ બી હરખાઈ નો નથી। રૂઢિનો મિત એટલે રૂઢિની મર્યાદા થઈ ગઈ, રૂઢિને એમ રૂઢિની હદ થઈ ગઈ। એ આત્મામાં કઈ છે ને એમ, એ તો પરનું કામ કરે તો રૂઢિની હદ થઈ ગઈ। यथार्थ मर्यादा है ही नहीं, रूढ़ी मर्यादा है। रूढ़ी बना दी ना हाथी नहीं एम कहते, हाथी से ना कहती। समझ में आया? सुन होने से ऐसा एक व्यवहार हो जाता है,
उसी प्रकार यहाँ पर व्यवहार प्रसिद्ध हो गया है कि सम्यकत से सुप्रवृत्ति का बंध होता है। शास्त्र में आते हैं सम्यकत से देवायुष बंध होता है। समझ में आया? समकीर्ति ही तीर्थंगोत्र बांध, समकीर्ति ही तीर्थंगोत्र बांधते हैं, वो व्यवहार की भाषा है। संकीर्ति व्यवहार को बात, संकीर्ति जीवन बांधने में पर्याय में है, पर सम्यक दर्शन बंध का कारण में नहीं। समझ में आया? यद्यपि घी जलाता नहीं है तथापि अग्नि के संबंध से, देखो अग्नि के संबंध से जब घी गर्म हो जाता है तब ऐसा जाना जाता है, तब ऐसा जाना जाता है कि घी जलाता है। उसी प्रकार सम्यकत का काम कर्म करने का नहीं है। बराबर, समझ में आया? बराबर, संकीत कोई बंध का कारण नहीं। तथापि जब आत्मा में सम्यक और आग भाव दोनों मिल जाते, मिलना एक साथ होते हैं, मिल जाते, क्या अर्थ क्या? बोलो जिनकी अग्नि मिल जाए क्या? जी हाँ, सम्यक दर्शन आत्मा का शुद्ध स्वभाव की प्रतीक, ओ स्वभाव तो अकेला संबंध निजरा रूप है। बराबर, उसमें बंध किंचित है। राग भाव दोनों एक साथ होते हैं तो यही कहा जाता है कि सम्यक से कर्म का बंध होता है, संकित से कर्म का बंध होता है। ऐसा दो का मिलकर व्यवहार से रूढ़ी से कहने में आयुन बोला नहीं 84 भाई नहीं, अनादि रूढ़ समय साथ ये अनादि रूढ़ अज्ञानी व्यवहार के कर्म का कर्ता आत्मा है। बराबर, समझ में आया? और 84 का था समय सार में आता है। हाँ जी, अनादि रूढ़, अनादि का अज्ञानी का ऐसा व्यवहार है, रूढ़ व्यवहार है, 84 में आता है। समझ में आया? बराबर, कि पर से पर का कार्य होता है, ऐसा रूढ़िगत अनादि का ज्ञानी का व्यवहार है। बराबर, ज्ञानी का ही व्यवहार है, नहीं के व्यवहार से ऐसा कहने में आता है, ऐसा ज्ञान करने के बाद। समझ में आया? लोक में व्यवहार भी ऐसा होता है कि सम्यक कर्म शुभ कर्म का बन होता है, बस इतना बात। मोक्ष रत्नांतर तो मोक्ष का ही कारण है। जी हाँ, હવે देखो बड़ी तकरार होती है, वो मोक्ष मार्ग आई तो क्या गाथा मुके सब में क्या हाँ गाथा पीछे आ गाथा मीठी मोटी है। सम्यकत्व चारित्र बुध लक्षणों मोक्ष मार्ग मुख्य उपचार प्राप्यति परम पदम पुरुषम। पुरुषम, पुरुष नाम भगवान आत्मा, जी हाँ, उसको देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों स्वरूपी मोक्ष मार्ग है। बराबर, मोक्ष मार्ग एक तीन नहीं, मोक्ष मार्ग एक ही है। भगवान आत्मा, उसका श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसकी लीनता, वो एक ही मोक्ष मार्ग है। उसका तीन भाग पढ़ना वो भेद है, निश्चय से भेद एक ही मोक्ष मार्ग। तो कहते हैं कि तीनों स्वरूप मोक्ष मार्ग है, तीनों स्वरूप ही एक मोक्ष मार्ग। स्वयं मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार दो प्रकार का आत्मा को मोक्ष को पहुंचा देता है। देव भाषा पाठ है कि नहीं उसमें? मुख्य उपचारुकम पुरुषम परम पदम प्राप्यति। मुख्य नाम निश्चय, उपचार नाम व्यवहार, आरोपित मोक्ष मार्ग, वो भी पुरुष ने आत्मा ने परम पदम प्राप्यति, परम पद को पहुंचा देते हैं। जी हाँ, देख रहे हो कहियो ना पहले के घी अग्नि का संबंध से घी जलाता ऐसा कहने में, ऐसे निश्चय का व्यवहार को संबंध है तो कहने में आता है कि व्यवहार भी मुख्य कारण है, हम लिया है, नहीं तो संधि का था लिया है। समझ में आया? जैसा वो गाथा के साथ ही संबंध, वो गाथा मूली की मुट्ठी का क्या कारण है, तो सब वो मुक्त है। देखो निश्चय ने व्यवहार दो मोक्ष का मार्ग है, उपचार न व्यवहार हो, उपचार न व्यवहार, उपचार शब्द आया ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में। यथार्थ नाम निश्चय न व्यवहार का नाम उपचार मोक्ष मार्ग में। सारा 7वां अध्याय पहले शुरू किया है, 7वां अध्याय
जैन दिगंबर में रहते हैं, छते हैं, मिथ्या दृष्टि केम रहते हैं, उसका खुलासा सप्तम अध्याय में किया है। बराबर समझ में आया? सत्य गुरु और उससे सिवाय दूसरा जो है वो तो ग्रहित मिथ्यात्व में जाते हैं। यथार्थ वितराग दर्शन, दिगंबर दर्शन यथार्थ जैन दर्शन है। बराबर तो वो सिवाय जितना मार्ग है सब ग्रहित मिथ्या दृष्टि का है। मार्ग। हाँ, मगन में हाथों से वो दिगंबर में जन्म लेकर भी जहाँ मिथ्या रह जाते हैं, जी हाँ। यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार है। वो करके सारा अध्याय शुरू किया है। तो वो ज्ञान है मुख्यता है। मुख्य क्यों? मुख्य कहो के निश्चय कहो, उपचार कहो के व्यवहार। तो दो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, दो मोक्ष मार्ग की कथनी है। रूढ़िगत में आया ने ऊपर रूढ़ी कहा ने कि जब अग्नि जलाती है उसको घी जलाता है, ऐसा रूढ़ी का व्यवहार चला है। यथार्थ में ऐसा है। एम भगवान आत्मा को अपना शुद्ध स्वभाव की सन्मुख का दर्शन ज्ञान चारित्र और मोक्ष का कारण है। और साथ में व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है ये शुभ उपयोग राग रूप है, विकल्प रूप है, साथ में है। तो नीचे के साथ में देखकर वो भी मोक्ष का मार्ग है, सा रुद्धि सा व्यवहार हो गया है। बराबर देवीलाल जी, को समझ में आया है? वास्तविक क्या है नहीं, बंद का कारण को बोले घी शीतल को उष्ण कहना और रूढ़िगत व्यवहार साथ में है। वो ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं, बंद मार्ग है शुभ। पर साथ निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ है, इतना रूढ़िगत होकर व्यवहार से कहने में आता है वो भी मोक्ष का मार्ग है। बराबर लिया है मोक्ष मार्ग। समझ में आया? रोजमल जी खुलासा बहुत लिया है। मोक्ष दो मार्ग मोक्ष मार्ग है नहीं, दो ही मोक्ष मार्ग को उपाधि मानना ब्रह्म है। समझ में आया? कारण निश्चय मोक्ष मार्ग स्वाश्रय है, व्यवहार पर आश्रय है। निश्चय मोक्ष मार्ग निर्मल है, व्यवहार मोक्ष मार्ग पर्याय राग है। निश्चय मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष है, व्यवहार का फल बंध है। दो की दिशा फेर है, दो की दशा फेर है, दो की दिशा फेर है, दो की दशा फेर है। समझ में आया? निश्चय की दशा निर्मल है, उसकी दिशा द्रव्य है, लक्ष्य द्रव्य ऊपर है। और व्यवहार मलिन है, उसकी दशा पर ऊपर जाती है। समझ में आया? व्यवहार का फल बंद है, निश्चय का फल मोक्ष है, दो ही भिन्न है तद्दन। गुरुदेव देवीलाल जी बड़ी तकरार है अभी। पहला तो मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है हम कहते हैं। अरे भगवान जुगुना क्या रूढ़िगति शब्द करीने कैसा प्रतिपाद दिया है। समझ में? पहले संधि किया है वो कार्य। मोक्ष मार्ग इति एषः मोक्ष उपचारु प्रापयन्ति परम पदम पुरुषं रोला के जो बैठी मोक्ष है ना, बैठी मोक्ष मार्ग, बैठी मोक्ष मार्ग है नहीं, पर रूढ़ि से अपना शुद्ध स्वरूप यहाँ जब शुभ उपयोग अपराध है, ऐसे निश्चय निरपराध दशा है, व्यवहार अपराध दशा है। पर निरपराध के साथ अपराध को देखकर उसको भी निरपराध ऐसा कह दिया। निरपराध को मोक्ष का मार्ग। समझ में आया? सारी बात भाई है। विगत अनुभव થઈ જતું છે। અનુભવ કન્યા મળતી છે, પરણાવી દેતા છે, બહુ કપડા બપડા બહુ પહેર્યા, લોકો 2 લાખના છે, અનુવારો કોઈ કરોડપતિ તેને બાઈ આપતા છે કન્યા। એમ આત્મા निश्चय को मोक्ष कन्या मिलती है। बराबर समझ में आया? शिव रमणी मोक्ष दशा भगवान आत्मा की पूर्ण आनंद दशा।
ये दशा तो भगवान आत्मा अपना निज स्वरूप की अंतर सन्मुख की श्रद्धा ज्ञान गिनता जो शक्ति की व्यक्तता है उसको मोक्ष वर्ती है, उसका फल मोक्ष है। राग बीच में आया उसका फल मोक्ष है ना, तो उपचार रूढ़िगत है कहने में आया है, वास्तविक है अमरचंद आगा हम टकरा रहे बड़ी। देखो दो ही मोक्ष मार्ग का है, यहाँ प्रापयंती परम पदम देखो लिया है, पुरुषम परम पदम प्रापयति। आत्मा को दो ही मोक्ष मार्ग मोक्ष को प्राप्त करा देते हैं, ऐसा पाठ है। सब लोगों को बारे में करना चाहिए कि नहीं है? यहाँ गाता है तो कहते हैं ना, पहला कहिया ने घी जलाता है व्यवहार रूढ़ी है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार रूढ़िगत का बात है नहीं। बंद का मार्ग को मोक्ष का मार्ग नजीक में देखकर उसको मोक्ष का मार्ग कहना और रूढ़िगत व्यवहार है। बराबर समझ में आया? क्या करूँ देव? પુરુષાર્થ ઉપાય है। बराबर। हाँ पण એને कौन जाने कैसा होता है वो प्रश्न चला कहते ना है रूढ़िगत व्यवहार ऐसा चलता है, साथ में है कि नहीं? वो माटे चला है, निश्चय साथ में है कि नहीं? ये माटे कहा वो भाई कहा ने रसपूर्ण चिट्ठी में आया ने वो कि व्यवहार सम्यक दर्शन में निश्चय सम्यक दर्शन अंतर गमन रूप सात रूप परिणाम रूप है। समझ में आया? वो है ना रसपूर्ण चिट्ठी में व्यवहार सम्यक दर्शन में समझ में आया है कि नहीं? पुस्तक मोक्ष मार्ग है। हाँ रसपूर्ण चिट्ठी है ना, गीता नहीं की परमार्थ वचन का चलनो आई तो बड़ा मकाम से संकित होता है, इसने स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्मा श्रद्धा नीचे समझकर भी है। यदि स्वपर का श्रद्धा नहीं है और जिन मत में कहे देव गुरु धर्ममुनि को मानता है, सब तत्वों को मानता है, अन्य मत में कई देवादि तत्वों को नहीं मानता है, तो इस प्रकार केवल व्यवसंकित से संकित नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भी विज्ञान सहित तत्व श्रद्धा ने उसी का नाम समझ जान देना पड़ेगा। आगो से निश्चय सम्यक दर्शन निरंतर परिणमन हो, क्या व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन है क्या निश्चय सम्यक निश्चय गति रूप हो तो व्यवहार कहने में आता है। समझ में आया? तीनों तो कई ऐसे कौन श्लोक देखो, तुमने निश्चय संकित स्वरूप व्यवहार संकित स्वरूप लिखा सत्य, परंतु इतना जानना कि संकीर्ति के व्यवहार संकेत में अन्य काल में अथवा अन्य काल में भाई लीधું છે ને પાછું વ્યવહાર ન હોય ત્યારે નીચે સંકેત દર્શન જાય સંકેત કે એટલું શબ્દમાં વધારે નાખ્યો પેલા નહોતું ખબર છે મૂળ ચિઠ્ઠીમાં એટલો શબ્દ આપણે નહોતો, આ મૂળમાં નીકળ્યો વધારે સ્પષ્ટ વધારે સંકેતી કે વ્યવહાર સંકેત में વાન કાળ में व्यवहार न હોય ત્યારે પણ अंतरंग निश्चय सम की गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। साथ में लिया है व्यवहार सम्यक दर्शन चौथे पांचवें है, नीचे बची 8 में, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? घी जलते जलाते हैं वो तो घी के काल में ही जलाते ऐसे कहने में आता है।
समझ में आया? घी जलाता है, वो घी के ताल में उष्ण हुआ वो काल से कहने में आता है। एम निश्चय मोक्ष मार्ग है, वो अपना स्वभाव के आसन निश्चय श्रद्धा परमन रूप है, उसकी सार व्यवहार है, उसको कहते हैं कि वो भी मोक्ष का निश्चय का सबंध से रूढ़िगत को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया है। खरेखर बंद मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है। समझ में आया? बहुत गड़बड़ चलती है एवं से चौथे पांचवें छठे गुणस्थान तो व्यवहार रत्न हो, પછી 8 में से नीचे तो 7 में से नीचे बड़ी तो 8 में से कुछ कहते हैं, वो 13 में से कहते हैं, जिन्हें ठीक पड़े उनके को समझ में आया? मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार दो प्रकार का ही आत्मा को मोक्ष पहुंचा देते हैं, जोर देते ही मैंने तो पहला दिन दृष्टांत दिया ने, घी जलाता है ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग मोक्ष को प्राप्त कराता है, ऐसा दुखे साथ समझ नहीं लेना। बराबर पास है व्यवहार भावनी દાખલો આપે છે માસિક માર્ગ શું કહેવાય અખબારમાં આવે છે, નોવા ગાતા કઈ છે અમૃતચંદ્રાચાર્ય કઈ, પણ ભાઈ તો સાંભળ, એકને મુખ્ય ને એકને ઉપચાર બે જુદા પડ્યા કેમ ભાઈ? એકને મુખ્ય કહા ને એકને ઉપચાર દો નામ પડ્યા ક્यों? દો જો સરખા હોય તો દો નામ પડ્યા क्यों? एक नाम मुख्य એટલે ખરેખર નિશ્ચય है, उपचार એટલે व्यवहार रूढ़िगत है, ये तो दो शब्द आया है। बराबर तो सत्यार्थ नहीं, दो सत्यार्थ दो उपाधि दो मोक्ष मार्ग ब्रह्म में पड़ा है, तो समझ में आया? अजी श्रद्धा का ठिकाना नहीं, उसको अनुभव हो कहां से, अनुभव बिना चारित्र तो कभी होता नहीं। समझ में आया? कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग और साक्षात मोक्ष का मार्ग है, साक्षात मोक्ष मार्ग का साधक तथा व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा मोक्ष मार्ग साधक, उसका अर्थ साथ में है और पीछे छूट जाएगा और पूर्ण नीचे हो जाएगा। वो कारण से व्यवहार को मोक्ष का कारण परंपरा कहने में आता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग शुभ उपयोग है, शुभराग है, वो पहले कही गया है। अपराध है उसको मोक्ष का कारण कहना अथवा संकीर्ति बंध का बंद करता है ऐसा कहना रूढ़ि है। संकीर्ति तीर्थंगोत्र बांधते हैं का व्यवहार है। समझ में आया? ऐसा ज्ञान का भाषा काय है, रूढ़ि का व्यवहार है, ऐसा है नहीं। प्रश्न ऐसा लिया ने कि देखो आत्मा में राग होता है कि नहीं नंदानंद जी? तो राग बंध का कारण है कि बंध रूप है? तो बंध का कारण कहा, कहे कि बंध राग होता है वो बंध का कारण है, बंध रूप नहीं। अरे भाव बंध रूप है, हमारा समझ तो करा। भाव बंध बिना द्रव्य बंध का कारण कौन हो सकते हैं? समझ में आया? वो तो यहाँ कहते हैं कि शुभ उपयोग भावबंध है। बराबर समझ में आया? भावबंध न हो तो द्रव्यबंध में कारण निमित्त रूप कौन कहते हैं? तो भावबंध है, राग भावबंध है। तो कहते हैं नहीं, राग बंध का कारण है, बंध रूप नहीं। भगवान कहते हैं कि बंध रूप है, खरेखर बंध रूप वो ही है। ये तो कारण का उपचार हुआ, पर का कारण नहीं तो निमित्त व्यवहार की बात हुई। खरेखर राग अपराध किया है वही भावबंध है। इतना मोक्ष मार्ग है, इस स्वभाव से जो हुआ वो खरेखर मोक्ष का मार्ग यथार्थ है, और राग खरेखर भावबंध है। भावबंध है व्यवहार, मोक्ष मार्ग भावबंध है। द्रव्य का कारण है, आया नहीं कि तीर्थंकर गोत्र और आरक का बंध का कारण है, ये पुण्य का कारण है। पुण्य है ना, वो पुण्य का कारण शुभ भाव है,
शुभ भाव भावबंध है, भावबंध बंध का कारण है, मोक्ष का मार्ग बंध का कारण है नहीं। समझे नहीं कहीं बने ये मैंने प्रश्न गावे समझ में आया? बेटी पाछल बैठे बोलाया ने तो समझ में आया? व्यवहार मुक्त मार्ग नीचे मुक्त का कारण है આવે નિમિત્ત નો આવે વ્યવહાર કારણ કહેવાય છે, વ્યવહાર કારણ કહેવાય। ખરેખર કારણ નથી અને રૂઢિગત કારણ કેમ એનું નામ કારણ છે। બરાબર એ બધામાં અનાદિ રૂઢ લાગુ નહીં, રૂઢિ લાગુ પાડી દેવી સમજ આયા? એ અનાદિ રૂઢિ કુંકુંદા અમરચંદ્ર રચાની ટીકા છે ને ભાઈ, એ અમરચંદ્ર રચાની ટીકા છે। પાઠમાં કઈ પાઠમાં તો સમુચય વાત છે, અનાદિ રૂઢ છે વ્યવહાર છે એનો પોતે અમરચંદ્રાચાર્ય 84માં અનાદિ રૂઢ કીધો છે। અજ્ઞાની નો અનાદિ રૂઢ વ્યવહાર છે, કર્મનું કારણ આત્મા છે સમજ્યા? બંધનું કારણ આત્मा છે नहीं। कर्म कर्म ने कारण बनते हैं, आत्मा आत्मा ने कारण भाव बंद करते हैं। बराबर समझ में आया? असदबुद्ध है नहीं है उसको कहने, उसका ना व्यवहार है। अब बंध का कारण है उसको, मोक्ष का कारण नहीं है उसको कहना है, व्यवहार है। बराबर समझ में आया? अने खरेखर तो आत्मा जो शुद्ध चैतन्य स्वभाव उसकी दृष्टि ज्ञान हुआ, उस स्वभाव अपेक्षा से तो जो राग भाव है उस स्वभाव का दूसरा रूप है भाई। प्रवचन में आयो ना द्विरूप, बंध की व्याख्या है ना, बंध की व्याख्या, बंध की व्याख्या क्या है? अनेक पदार्थों में एक पणाना संबंध ने शू भाषा છે? संबंध विशेष ने बंध कहते हैं, तो भाव बंध में भी लागू पड़ते हैं। भगवान आत्मा पाठ है हो प्रवचनसार में, द्वितीय बंध ऐसा पाठ है ताकि बंध नहीं, भगवान तेरे खबर नहीं। खरेखर बंध तो यू ही है, भगवान चैतन्य शुद्ध स्वरूप परमानंद वो जितना रुकते हैं राग में कोई रुका वो भाव बंध है, उसका अभाव होता है तो भाव मोक्ष होता है। बराबर समझ में आया? ये राग का अभाव भाव बंध है, उसका अभाव होता है तो मोक्ष होता है। समझ में घने ठिकाने पर आवे से नहीं तो स्फटिक જેમ છે स्फटिक, इस स्फटिक की स्वच्छता में जो काली लाली छाई दिखते हैं वो स्फटिक का द्विरूपता दूसरा रूप है, मूल रूप नहीं है। बराबर हाँ, स्फटिक में ही द्वितीय लिया है। स्फटिक में स्वच्छता जो है जैसे निर्मलता रे स्फटिक तणी तेमज जीव स्वभाव रे, तेमज वीर जिनेश्वर धर्म प्रकाशियो कषाय अभाव रे। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य अकषाय स्वरूप, उसकी दृष्टि ज्ञान रमणता वो अकषाय भाव है। तो अकषाय भाव मोक्ष का कारण है, पर वो साथ में जो है इस स्फटिक की स्वच्छता में लालच दिखती है, इस स्वच्छता का बीजा दूसरा रूप है। दूसरा के स्वच्छता का नहीं पर स्वच्छता की साथ उससे निश्चय व्यवहार ना गोटा इतला व्यवहार ना कथन निमित्ताधीन होता है और उपचार से कथन आता, उपचार से कहा ना देखो मोक्ष मार्ग ने प्रवचन में मान लिया निश्चय यथार्थ, निश्चय को मुख्य कहा, मुख्य कहने को कारण मुख्य चीज है एम कहने को कारण समझ में आया? मोक्ष का मार्ग निश्चय सम्यक दर्शन के मुख्य है, प्रधान है, प्रधान है, उपचार नाम पामे છે। સમજાય છે કાંઈ? અરે વાત હજી તો સમજવામાં સજવામાં મોટા। वस्तु नहीं ऐसी नहीं, पर वो सम्यक दर्शन उसको कहते हैं मोक्ष मार्ग के वो झूठा है। समझ में आया? वस्तु है झूठी नहीं है, बड़ा बोले कहते हैं वस्तु नहीं है, व्यवहार नहीं है, व्यवहार का विषय नहीं है, व्यवहार नहीं का विषय कौन ना पाड़ते हैं, पर ये कहते हैं का मोक्ष मार्ग है वो झूठा है, ऐसा बात है। पर बंद मार्ग तरीके सच्चा है।
ये व्यवहार का विषय समझ में आया? अरे गड़बड़ जगत में हજી तो સચ સમજવાની ગડબડ. પછી અંદર સમજ્યા પછી અંદરમાં ઉતરવું, અંદર જવું, ત્યારે એનો સન્મુખ થાય ત્યારે સમય દર્શન થાય. હે હજી તો અંદર જવામાં આ બહારના કારણોમાં આ હું છું એને લઈને આમ થાય એ હટક્યો બહારમાં બાહ્ય બુદ્ધિમાં અંતરમાં જાય છે રીતે સમજાય છે રીતે સમજાય એ ગુજરાત યાદ જતી અંદર है अंदर से नहीं जा सके. किस प्रकार से बाहर आया ऐसे ऐसे पर का मैं क्या कर सकता हूँ ना. राग मेरे मोक्ष का कारण है, बंद में तो दृष्टि तो पर ऊपर है. पर दिशा तरफ का राग पर दिशाओं पर लग जाता है तो उससे तो दृष्टि क्या पड़ी है. तो उससे जब लाभ मानने वाला है तो उससे दृष्टि उठाकर अंदर में ले जाना हो सके नहीं उसको. है समझ में आया? क्यों समझ आते हैं कि नहीं फुलचंद जी? सूक्ष्म बात है थोड़ी. हाँ है प्रयास करते हैं. अच्छा प्रयास तो करते हैं एम कि जीव पर बे मार्ग साथ में आत्मा है ना, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आनंद कंद है. उसकी अंतर्दृष्टि स्वभाव सन्मुख की संयक दर्शन कहते हैं. और अंतर स्वभाव का वो आत्मा का ज्ञान होना उसको ज्ञान कहते हैं. और आत्मा में लीनता, स्थिरता, रमणता अंतर में होती है उसको नाम चारित्र. वो मोक्ष का मार्ग है. पर साथ में शुभ उपयोग, व्यवहार रत्नत्रय, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का बोध, शास्त्र का और पंचमहाव्रत आदि का परिणाम के बाद परिणाम वो निश्चय की साथ में निमित्त देखकर, सहचर देखकर, उपचार से उसको व्यवहार कहने में चार मनवा पे रहता है मोक्ष मार्ग. बहुत सारी बात बहु मारे પૂર્ણજી શાસ્ત્રનો નિચોડ કે પરમારા ને અભિમાનમાં માંડને કે અમે પણ બહુ ભક્ત જાણીએ એનું જાણીએ બધા જાણીએ सबका जान हम सबका अच्छा का जानते हैं. हम तो सबका जाने वाले हैं, मैं तो एक का जाने वाला. भगवान ये तो कह सब 12 11 जाने 9 पूर्व जाने तो तेरा फोगट है सुनने. उसमें निकालना है तो वितराग भाव कब निकलेगा कि पर की उपेक्षा छोड़कर स्व की अपेक्षा करे तो वितराग भाव निकलेगा. समझ में आया? ऐसा शास्त्र में निकाले नहीं तो शास्त्र का अर्थ भी उसको खबर नहीं. समझ में आया? मोक्ष मार्ग निश्चय उसका व्यवहार मोक्ष मार्ग हेतु भी कहने में आता है. चढ़ाना आता है हेतु, नीचे का हेतु कारण भी कहने में आता है, हेतु भी कहने में आता है, साधक भी कहने में आता है. समझ में आया? उससे हो मोक्ष मार्ग व्यवहार से मोक्ष होता है ऐसे भी कहने में ये रूढ़िगत व्यवहार है. जैसा घी जलाता है ऐसे व्यवहार मोक्ष कराता है, ये रूढ़िगत व्यवहार है. समझ में आया? वो पीछे का गाथा लिया है बराबर गाथा 22 हो गई. अरे उसका फॉप भगवान मोक्ष होता है ना. आखिर की कथा है नहीं हमें तो ये ऐसा निश्चय स्वभाव भगवान आत्मा अपना पवित्र स्वभाव को पकड़कर जो लीनता दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की हुआ उसका पूर्ण मोक्ष फल है. समझ में आया? खरेखर तो 14वां गुणस्थान में अंत्य वो रत्नत्रय की परिपूर्णता क्या होती है? समझ आया? क्योंकि तरत गुरु उपादानी पर्याय वो उत्तरी भवन में काय होता है ऐसा आता शब्द है ना, तो ત્યાં भी लागू पाड़ना चाहिए नहीं कि मोक्ष रूपी कार्य है वो पहले समय मोक्ष होवे पहले उत्तर अवस्था पूर्व अवस्था में जो अंदर स्वरूप आचरण स्थिरता पूरी हुई, चारित्र पहले 12 में हो गया, योगदान 3 में हो गया, क्षाय संगी चौथे हो गया, क्षाय संगी चौथे हुआ, ज्ञान 3 में हुआ, चारित्र 12 में हो गया क्षाय. छतां जे आत्मा की पूर्ण आचरणता बाकी है. बराबर एकलो आत्मा स्वरूप आचरण नहीं स्थिरता में हजी बाकी है 13 में भी.
14वें के आखिर अंत में जो दशा मोक्ष होने के पहले, मोक्ष होने की पहली पर्याय, वो पर्याय कोई मोक्ष का कारण खरीकर कहता है। समझ में आया है? भाई मोक्ष कार्य है कि नहीं? तो कार्य का कारण कहाँ रहते हैं? ऊपर कार्य के पूर्व पर्याय में रहते कि आगे आगे में रहते हैं? समझ में आया? तो पूर्ण स्वरूप की बात है, आज सारी बात है ना, चलिए आखिर बात कह दिया। निश्चय ही पूर्ण होता है तब उत्तर पर्याय मोक्ष होती है। समझ में आया? जिस समय आत्मा में चारित्र 14वें भी हजी स्वरूप तीर्था में कमी है, 13वें में कि 14वें में पूरी होती है। योग का कंपन है, इतना भी दोष है, वो दोष छूट जाता है और सर्वकर्ता कर्मादि की क्रिया शुद्ध हो जाती है। पूर्ण पर्याय जब निर्मल उस समय हुई, वो मोक्ष का कारण है। वो पर्याय का कार्य मोक्ष है। समझ में आया? तो ये पहला व्यवहार मोक्ष का कारण कहना है, उपचार है एम कहते हैं लोग। समझ में आया? क्या कहते हैं? हाँ, तो उसका मोक्ष का फल बताता है। क्या कहते हैं? निश्चय जो आत्मा के आश्रय जो स्वस्वन्मुख की दृष्टि ज्ञान चारित्र होगा, वो भी जब पूर्णता कब होती है, मोक्ष होता है, वो पहले उसकी पर्याय, वो निर्मल पर्याय पूर्ण होती है। व्यवहार तो क्या ही रह गया। समझ में आया? भगवान आत्मा जब मोक्ष कयो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ, समझा गो संक्षेप में सकल मार्ग श्रीमद નું વાક્ય બહુ ટૂંકા વાક્યમાં એને मोक्ष कहो निज शुद्धता, अपनी पूर्ण शुद्धता का नाम भगवान मोक्ष कहते हैं। बराबर। मोक्ष कहो निज शुद्धता ओ पामे सो पंथ, तो मोक्ष की कार्य दशा को जो पामे उसका नाम पंथ नाम कारण कहने में, वो कारण तो निर्मल पर्याय है। समझ में आया? आखिर के पर्याय में भाई रहा क्या रहा है? तो बड़ी मगज में कि ये मोक्ष का कार्य होता है, उसकी पूर्व पर्याय में क्या रहते हैं? क्या व्यवहार रहते हैं? समझ में आया? चारित्र पूर्ण हो गया है, ज्ञान पूर्ण हो गया है, संगीत पूर्ण हो गया है, छता उस स्वरूप में एकाग्रता जितनी शुद्ध परिणति हुई है इतनी बाकी है। तो शुद्ध परिणति जो है वो एक मोक्ष का पूर्वी पर्याय के कारण है। समझ में आया? पूर्व की पर्याय है वही कारण है, दूसरा कारण फल है। पहला ना निश्चय मोक्ष मार्ग पर्याय भी मोक्ष का कारण नहीं तो व्यवहार तो कहां से आया हम कहते हैं। ए भाई हिम्मत भाई, समझ में आया? हाँ કેટલો માર્ગ ગુરુનો કેટલો સીધી વાત છે। દિગંબર સંતો એ માર્ગને સંભાળી રાખ્યો છે। જે સનાતન માર્ગ હતો, સર્વજ્ઞ કયા હુआ पंथ ટકાવી રાખ્યો। निश्चय क्या पर्याय क्या व्यवहार क्या यथार्थ यथार्थ ऐसी बात दूसरे कहीं है। समझ में आया? આચાર્ય દિગંબર મુનિઓ સંતોએ કેવળ જ્ઞાનીના અનાદિનો પંથ ટકાવી રાખ્યા है, पर वो समझने में लायकात नहीं तो गड़बड़ लोगों में हो जाती है। समझ में आया? कुंदाचार्य कहते हैं ना वो चारित्र अधिकार प्रणाली मोक्ष मार्ग का प्रणेता हम आ रहा। बराबर। समझ में आया? हम खुद मोक्ष मार्ग में है। और कैसा निश्चय मोक्ष मार्ग है? तो बोला निश्चय रहे भाई शरणान युग में शरणान युग में ऐसा आया है प्रवचन सार में कि कैसा निश्चय है और साथ में विकल्प की जांच कैसी होती है, दो ही का अनुभव करने वाला हम ज्ञाता, ऐसा मोक्ष मार्ग का प्रणेता हम हुआ है।
समझ में आया सनाल जी? हाँ अनुकंदाचार ऐसा उसका अनुकरण सब समझोगे सारा संतो कोई पण हो इष्टोपदेश का पूजपा स्वामी हो नेमिचंद सिद्धांत करते हो समुद्र मंदिर सब एक ही धारा है, कोई की बात में फेर नहीं। ये तो कथन पद्धति में फेर हो, उसका तात्पर्य में फेर कहीं नहीं। समझ में आया? हाँ तो શું આવ્યું क्या आया कि बे मोक्ष मार्ग जे कहा ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में देखकर समझ में आया। अग्नि को घी के साथ देखकर घी जलाता है ऐसे कहते हैं, ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ व्यवहार देखकर व्यवहार मोक्ष का मार्ग है, ऐसा व्यवहार रूढ़िगत कहने में अर्जुन भाई अनेक खरेखर वो नीचे से मोक्ष मार्ग केवल ज्ञान में भी जो हुआ है वो भी खरेखर मोक्ष की आखिर की जो पर्याय कारण होता है वो पर्याय नहीं है क्या? समझ में आया? उसका अर्थ ये हुआ कि आखिर की एक ही निर्मल शुद्ध अभेद पर्याय कोई मोक्ष का कारण है। व्यवहार तो निकल गया पर निचली दशा भी कोई खरेखर साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है। અને वो भी खरेखर पूर्व की मोक्ष मार्ग की पर्याय का कार्य है, वो भी खरेखर व्यवहार है। क्यों कि जो पूर्व पर्याय है उसका व्यय होकर कार्य होता है, तो कार्य का उत्पादन व्यय है नहीं, और व्यय को कहना वो आखिर की पर्याय था वो काल से कहने में, और आखिर की पूर्ण शुद्ध पर्याय तो द्रव्य में से आती है, कारण परमात्मा में से कार्य आता है। सत्य कृपाओ देव वो तो खरा मारे प्रभु है। वो कहते हैं समझ में आया? ऐसा जो मोक्ष मार्ग हुआ तो उसको मोक्ष होता ही है। मोक्ष होता है का क्या स्वरूप, बस वो कहते हैं भाई। अच्छी के गाथा है ना, मोक्ष का मार्ग तो बता दिया। तो हमें मोक्ष मार्ग की पर्याय जहाँ पूर्ण हुई और दूसरे समय मोक्ष हो गया। तो मोक्ष में क्या है, कैसा स्वरूप परमात्मा का है, उसको बात कहते हैं। नित्यंपि निरूपलेप स्वरूप समवस्थितो निरूपघात गगनम ही परम पुरुष परम पदे स्फुरति विषादतम। मोक्ष सिद्ध का स्वरूप बनते हैं, उपाय का वर्णन हो गया और मोक्ष हुआ। मोक्ष किसको कहते हैं? यहाँ का मोक्ष कहो निशुद्धता, वो तो सामान्य एक शब्द में कह दिया, आप सबकी व्याख्या करते हैं। सदा का कर्म से रहित नित्य शब्दों में सिद्ध भगवान जो मोक्ष है, जो मंत्र के निश्चय मोक्ष मार्ग का कार्य रूप जो फल है, वो मोक्ष सिद्ध पद कार्य रूप दशा कैसी है? नित्य मोल रही है, संसार दशा मोल सहित है। नीचे भी हजी समझ में आया, देर में हिंदुस्तान में भी थोड़ा इतना अशुद्धता है, अशुद्धता है। समझ में आया? उदय भाव है ना, हिंदुस्तान में जो उदय भाव है, उदय भाव है तब लोग असिद्ध भाव है। चौद में होकर पूर्ण दशा हो गई तो कहते सदा का कर्म से रही, मलिनता का अंश से रही, निमित्त से रही तो मलिनता का अंश भी रही। समझ आया? पूर्णानंद स्वरूप सादी अनंत अनंत समाधि सुख भगवान जात से मोक्ष पर्याय प्राप्त हुई, यहाँ से सादी अनंत अनंत काल ऐसी ऐसी
शांति, आनंद, अनंत ज्ञान दर्शन निर्मल मोह रहित होती है। अपूर्णता नहीं, मल नहीं, सर्वकाल कर्म से रहित अपने स्वरूप में स्थित नास्तिक। पहले मोह से रहित नास्तिक किया, पश्चिमा स्वरूप से पूर्ण, अपना स्वरूप में निर्मल में परिपूर्ण है। सिद्ध भगवान वो पर्याय है, सिद्ध भगवान वो गुण नहीं, द्रव्य नहीं। संसार भी एक विकारी पर्याय है, मोक्ष मार्ग भी निर्विकारी अपूर्ण पर्याय है, मोक्ष निर्विकारी पूर्ण पर्याय है। समझ में आया? द्रव्य गुण तो टिकाली है, द्रव्य भी टिकाली, गुण पर आई तो हमें पर्याय को नित कह देना है नहीं। हाँ, क्यों कि ऐसी निर्मल दशा ऐसी न ऐसी कायम रहेगी, वो अपेक्षा से उसको नित कहने में आया है। तो पर्याय समझ में आया है, तो द्रव्य गुण नित्य पण आप पर्याय हुई ऐसी न ऐसी सदृश सादी अनंत रहेगी। उस सदृश की अपेक्षा से उसको पंचास्तिका में कहूँ केवल ज्ञान कुटस्थ नहीं, केवल ज्ञान भी प्रणत है, केवल ज्ञान पर्याय है, कि गुण नहीं है हमें, पर एक सदृश 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 कुटस्थ कहने में आया। समझ में आया? नित्य शब्द वो माची बात है, मोक्ष माची नित्य हो, द्रव्य गुण माची नहीं। भगवान आत्मा अपना जैसा नित्य शुद्ध ध्रुव एक रूप पवित्र नित्य स्वभाव था, ऐसी शक्ति में से एक रूप पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया तो कहते हैं नित्य मोड़ रहित स्वरूप स्थिति। मोड़ रहित नास्तिक किया, आस्तिक किया। समझ में आया? नित्यम निरूपलेपम स्वरूपम एम कहूं ने, अपने स्वरूप में स्थित संसारी प्राणी मोल वाला है, अनित है और स्वरूप से स्थित संसारी नहीं है, एम कहते हैं। समझ में आया? संसार से बात विपरीत है, स्वरूप में पूर्ण स्थित नहीं कोई भी। तो सिद्ध भाव है ना, जब लग फिरता नहीं, चावनी संसार का है न। समझ में आया? स्वरूप थी जहाँ मतलब असिद्ध भाव है, तब लोग पूर्ण स्थिरता नहीं। भगवान को पूर्ण स्थित दशा एक समय में पूर्ण दशा हो गई, उसका नाम मोक्ष है। समझ में आया? अपने स्वरूप में ठीक किसी के भी घात से रही तीव्र शब्द है, निरूप घात हो एनो अर्थ है। सारी प्राणी में तो राग से नुकसान होता है, निमित्त से भी बाहर में घात का नैमित्तिक होता है। सीध को निरूप घात हो, कोई पदार्थ से उसमें घात होकर हानि हो ऐसा रहते। देखो आप मोक्ष का स्वरूप सिद्ध का स्वरूप वर्ण होते हैं, उससे विरोध कोई कहे तो मोक्ष का स्वरूप ऐसे होता। पहले लिप वाला था तो निर्लिप हुआ, पहले फिरता था पहले फिर हो गया, पहले घात वाला था निर्घात हो गया। ऐसी दशा बताते हैं। गगन में निर्मल, देखो अत्यंत निर्मल जैसे परमात्मा उत्पन्न होते हैं, एक पश्चात सिद्ध भगवान है, वे मोक्ष में आकाश के समान विदित मान रहे हैं लोग। अत्यंत निर्मल ऐसे हैं, गगन में परम पुरुषम परम पदे
विशदतम 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 तद्दन स्पष्ट निर्मलता यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।